जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आइए हम लोग करंट अफेयर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है? आपका पीसीएस का पेपर लगा है, आरओ एआरओ जो फ्यूचर में आने वाला है, पता नहीं कब तक आएगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। ईपीएफओ का पेपर जो है आप लोगों ने फॉर्म सबमिट कर ही दिया होगा। वन दरोगा का जो है एग्ज़ाम डेट फिक्स हो ही गया है। इन सब के लिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आए हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें शामिल क्या क्या है? घटना चक्र, घटनासार, एसपीडी, इन सब का जो निचोड़ है वो आपको दिया जाएगा इसमें। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक से ये जो सवाल है, इस टॉपिक से कई क्वेश्चन बनेंगे। हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। कह रहा है भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम एस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का जो रॉकेट है वो क्या है, विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? इसरो ने किया है ना। यहीं से 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं। अच्छा, पूछा जाए तो कहाँ से प्रक्षेपण किया गया है, कहाँ से किया गया है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश, इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से, जो आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा हरिकोटा से। ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया है। अच्छा, पूछा जाए अगर कि इस मिशन का नाम क्या है, तो मिशन का नाम है प्रारंभ। क्या नाम है? प्रारंभ। मिशन का नाम अगर पूछे तो आप बताएंगे कि प्रारंभ। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। भारत के पहले निजी क्षेत्र का जो रॉकेट है उसका नाम है विक्रम एस। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस कंपनी का है ये, है ना। तो भारत का पहला जो निजी क्षेत्र का की ये कंपनी है, उस कंपनी का क्या नाम है, ये भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग इस कंपनी का नाम भी देख लेते हैं कि क्या नाम है। अगर पूछे कि कंपनी का नाम क्या है, तो इस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस। एरोस्पेस ये कंपनी है और इसी का जो ये रॉकेट है ना, विक्रम एस। अच्छा, ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है। अगर पूछा जाए भारत का पहला रॉकेट कौन सा है जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो क्या है? रोहिणी। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है हाल ही में असमिया संस्कृति की पहचान क्या है? पहचान गमोचा। ये एक प्रकार का कपड़ा है। गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अगर ये भी पूछ सकता है कि ये किस राज्य का है, तो असम का है। कहाँ का है? असम का है। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ देखने लायक है कि इसके साथ जो है 2 राज्यों के, कौन कौन से? तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भी कुछ प्रोडक्ट हैं, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो तेलंगाना का क्या है भैया? तेलंगाना का है क्या? तंदूर रेड ग्राम। तंदूर रेड ग्राम। और लद्दाख का क्या है? लद्दाख का है खुबानी की एक वैरायटी है, खुबानी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? सुमेलित करने को दे देगा कि किसको जीआई टैग अभी हाल ही में नहीं मिला है, तो असमिया का गमोचा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख का खुबानी, इन तीनों को मिला गया है। और वर्तमान में कुल संख्या का जीआई टैग की है तो वो कितनी हो गई है? 432। कितनी है? 432। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम पूछ रहा है। अगर एग्जाम में ये पूछ रहे कि थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ
वन फैमिली वन फ्यूचर। ये आप ध्यान दीजिएगा। किसकी थीम है? G20 शिखर सम्मेलन 2023। अच्छा, ये किसकी मेज़बानी में होगा? तो इस बार भारत 2023 की मेज़बानी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है फोर्ब्स की दुनिया की 100 सर्वशक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। उस सूची में भारत में जो है 3 महिलाएं, पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है और तीसरे स्थान पे कौन है, ये भी पूछ सकता है। तो चलिए हम एक एक करके तीनों को जान लेते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? तो निर्मला सीतारमण जो आपकी वित्त मंत्री हैं, उसके बाद 2 लोग और उसमें शामिल हैं। अगर विश्व की बात करें, हम विश्व के बारे में भी देखेंगे, लेकिन पहले भारत के बारे में देख लेते हैं ना। पहले स्थान पे है निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। ये भारत में अगर पूछा जाए तो पहले स्थान पे है। और अगर विश्व में इनकी जो रैंकिंग है वो कौन सी है? तो 36वीं। कितनी है? 36। और किरण मजूमदार शाह हैं, बायोकॉन कंपनी की जो है कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्या नाम है उनका? किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह, मजूमदार शाह। देखिए आजकल क्वेश्चन का जो नेचर है ना वो बदल रहा है, तो आप वन लाइनर के चक्कर में मत पड़िएगा, डिटेल में पढ़िए, कोई खबर पढ़िए। तो इनका जो स्थान है वो कितना है? तो 72 है। 72 विश्व लेवल में पूछे तो 72 है। और अगर भारत में पूछे तो दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे फाल्गुनी नायर है। फाल्गुनी नायर है, ये नायक जो कंपनी है उसकी संस्थापक है। क्या नाम है उनका? फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर। इनका जो रैंक है वो 89 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, या इसी में अगर पूछ ले कि विश्व में पहली नंबर पे कौन है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व में पहली महिला कौन है जो सबसे शक्तिशाली महिला है। अब यही हम देख लेते हैं कि विश्व में अगर पूछे तो पहले स्थान पे कौन है और दूसरे स्थान पे कौन है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेन लेन। नाम भी अद्भुत है। क्या नाम है? उर्सुला वान डेन लेन। ये पहले स्थान पे है विश्व में। अगर विश्व पूछा जाएगा फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में विश्व में पहला स्थान, तो उर्सुला वान डेन लेन ये कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। और दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना लेगार्ड। दूसरे स्थान पे है क्रिस्टलिना लेगार्ड, ये दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कमला हैरिस। इन तीनों के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके से पढ़िए कि भैया क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप कर ले जाए, है ना, नहीं तो वन लाइनर पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के 2 अन्य समुद्री तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वो जो है किसको मिला है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये दिया किसके जाता है? तो डेनमार्क की में एक संस्था स्थित है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा इसे दिया जाता है। और किसे दिया गया है? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में जो स्थित है मिनिकॉय थुम्बी बीच। कौन कौन? पहला मिनिकॉय
मिनी का है थुम्बी बीच, थुम्बी या ठुंडी बीच, ठुंडी बीच। और दूसरा किसे मिला है, दूसरा किसे मिला है, यही लक्षद्वीप में स्थित कदम्ब बीच, कदमत बीच, कदमत बीच। इन दोनों को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी है तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाली भारत में, तो 12 है। 12 ऐसे बीच हैं जो जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत का पहला एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ खास बातें हैं। वैसे तो कोई विशेष बात नहीं है, बस आप याद रखिए कि कहाँ पे बनाया जा रहा है भारत का पहला एक्वा पार्क। तो आप बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है भैया? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये है, हाल ही में भारत को मैंग्रोव अलायंस का जो है सदस्य बनाया गया है। किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये फैसला कहाँ लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि COP27 में, COP27 में ये फैसला लिया गया। और COP27 कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है भैया? तो अभी हाल ही में मिस्र में हुआ है, मिस्र में हुआ था। मिस्र में हुआ था COP27। अच्छा, अगर COP28 पूछे तो कहाँ होगा? तो ये UAE में होगा, है ना। इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और ये भारत को जो है मैंग्रोव अलायंस का सदस्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला है? 2022 हैदराबाद शहर को प्रदान किया गया। इतनी चीज़ें आप ध्यान। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना। और अभी तेलंगाना की एक जो है प्रोडक्ट को GI टैग प्रदान किया गया। चलिए अगला देखेंगे हम। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र, भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है ये भी पूछ सकता है। तो आप बताएंगे भैया कि ये कहाँ बनाया गया है? तो फरीदाबाद में बनाया गया है। कहाँ? फरीदाबाद में बनाया गया है, फरीदाबाद में बनाया गया है। एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट, है ना। चलिए वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरीन का निर्माण किया गया। कहाँ पे? वाराणसी में। पूछा जाए आपसे कहाँ किया गया तो वाराणसी में। अच्छा, किसके द्वारा ये स्थापित किया जाएगा? तो कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। कहाँ? वाराणसी में। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग भी क्वेश्चन लगाते रहिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।